मीडिया चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। गिरिडीह भाजपा का शिष्टमंडल उपायुक्त से मिलकर सौंपा ज्ञापन। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे पर दर्ज मुकदमे की जांच कर उचित कार्रवाई की रखी मांग। नगर निगम सभागार में नगर निगम बोर्ड की बैठक संपन्न। बैठक में विभिन्न योजनाओं को लेकर लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। चित्रांश भवन में लोजपा ने मनाई स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। और मुआवजे के लिए दर दर भटक रहा वज्रपात से मृत बच्चे का परिवार। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा से मिलकर उन्हें एक आवेदन सौंपा। इस आवेदन में पचम्मा थाना में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे पर दर्ज मुकदमे की जांच कर इसे वापस लेने की मांग की है। भाजपा का एक शिष्टमंडल सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त राहुल सिन्हा से मिला और भाजपा जिला अध्यक्ष पर हुए मुकदमे का विरोध जताते हुए ज्ञापन दिया। बताया गया कि पिछले दिनों हरिचक के स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी समेत भारी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था। उसी कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का मामला जिला अध्यक्ष पर दर्ज किया है। इस बाबत भाजपाइयों ने कहा कि जिला कार्यालय में 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और तमाम लोग मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे थे। इस वजह से आपदा प्रबंधन अधिनियम का कहीं से भी उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेकर मुकदमा को हटाने की पहल करे। इस शिष्टमंडल में जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, चुन्नूकांत, संदीप डंगाइच, अजय रंजन आदि लोग उपस्थित थे। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल डीसी साहब से हम लोग मिले। पचम्बा थाना में एक FIR लॉन्च हुआ है 3 जुलाई को। उसका कांड संख्या है 8021। हम लोगों की जो नाराज़गी है, हम लोगों का जो विरोध है, वो यह है कि हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी पर भारतीय दंड विधान के कुछ धाराएं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तमाम सारी चीज़ों पर FIR उन पर कर दिया गया है, जिसमें एक धारा तो वो गैर जमानतीय भी है। हमने अभी डीसी साहब को ये पूरा शिष्टमंडल उनको बताया कि ये साक्ष्य का विषय है और जांच का विषय है कि पूरे कोविड के पीरियड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अगर तमाम चीज़ों को हम छोड़ भी दें तो जो अपनों के द्वारा छोड़े गए लाश थे, उसका निष्पादन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया और उसी के लिए एक प्रशिक्षण था, जिसमें हमारे पार्टी के 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो हमारे चुनिंदे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे थे कि कोविड की चुनौती से जूझता भारत। हम इस विषय पर बैठे थे जहां सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क, ये तमाम चीज़ों की व्यवस्था थी और ये तमाम काम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के देखरेख में पूरे ज़िले में चल रहा है कोविड के पीरियड में। तो जिस व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, उसको आप एक तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कह करके हम कि भारतीय दंड विधान के और कुछ कानून की धाराओं का उन्होंने उल्लंघन किया है। ये सर्वदा निंदनीय है। हम पूरी टीम ने, हम लोगों ने डीसी साहब से कहा है कि आप स्वयं इसकी जांच करें। हमारे पास उसके वीडियोज हैं और देखिए कि वहाँ उस दिन क्या हुआ। अन्यथा इस तरह का कार्यक्रम अगर मुकदमा होने लगे तो हम किसी दल का नाम नहीं लेना चाहते। इसके पहले भी कई कार्यक्रम हुए, उन लोगों ने किस तरह से किया है। भारतीय जनता पार्टी जिसके संस्कार में सेवा है, संगठन ही मेरा सेवा के लिए है, उसको इस तरह से कटघरे में खड़ा करना कि आप अपराधी हो, कानून को तोड़ा है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं और मांग की है कि ये मुकदमा वापस हो। उपायुक्त महोदय गिरिडीह से मिलकर हम लोगों ने एक ज्ञापन उन्हें सौंपा है। विगत 2/7/2021 को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में कोविड-19 से जूझता भारत
के निमित्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के एक सेमिनार रखा गया था। उस सेमिनार में सेवा ही संगठन है, इस मूल मंत्र को भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद अनवरत रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के बीच अपने जान का परवाह किए बगैर दवा, सैनिटाइजर, मास्क, खाद्यान्न इत्यादि आवश्यक ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए हम लोग अनवरत कार्य करते रहे। यहाँ तक कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कोविड-19 से संक्रमित होकर जिनकी मृत्यु हो गई, उनके अपने परिजन जो लाश छोड़ देते थे, उन लाशों को जलाने का, उनकी अंत्येष्टि करने का कार्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। ऐसे में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और भी प्रशिक्षित किया जा रहा था और इस सेवा कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा था, उन्हें प्रेरणा दी जा रही थी, उस कालखंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करना ये सर्वथा अनुचित है। हम लोगों ने श्रीमान उपायुक्त महोदय से मिलकर आग्रह किया है कि आप स्वयं इसका जांच कर लें, करवा लें, चूँकि एक तरफ जहां पुरस्कृत करना चाहिए वहां दंडित करने की बात नहीं, इसलिए हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है। निगम कार्यालय के सभा कक्ष में नगर निगम बोर्ड की एक बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निगम कार्यालय के सभा कक्ष में सोमवार को नगर निगम बोर्ड की एक बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बताया गया कि अब नगर निगम क्षेत्र में शिविर लगाकर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। 15वीं वित्त आयोग से नगर निगम को मिले 70 करोड़ की राशि को विभिन्न योजनाओं में खर्च किया जाएगा। उसरी नदी के दोनों ओर मेरिन ड्राइव बनाया जाएगा। पीएम योजना की राशि का जल्द भुगतान किया जाएगा। बैठक में स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव सहित कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। उसमें एक स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति का कहीं कराने से मतलब नहीं है, व्यक्ति वो पंचायत हो सकता है, निगम हो सकता है या जिले से बाहर का भी हो सकता है। यदि निगम क्षेत्र से बाहर उसकी मृत्यु की पंचायत क्षेत्र में होती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत स्तर से उसको निर्गत किया जाएगा। यदि उसकी मृत्यु हॉस्पिटल में होती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हॉस्पिटल के द्वारा निर्गत किया जाएगा, जो विधिमान हॉस्पिटल हैं। यदि उसकी मृत्यु उन दोनों से भिन्न निगम क्षेत्र में होता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से नगर निगम उसको बनाएगा। बीते दिनों वज्रपात से पूर्णा नगर निवासी बिल्लू मल्लाह के पुत्र की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने मुआवजे के लिए पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी से मदद की गुहार लगाई है। श्री शाहबादी ने पीड़ित को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। पिछले दिनों बारिश के दौरान हुए वज्रपात से पूर्णा नगर निवासी बिल्लू मल्लाह उर्फ वीरेंद्र मल्लाह के 13 वर्षीय पुत्र विकास मल्लाह की मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिजन काफी गरीब हैं। ऐसे में उनके पुत्र का चले जाना उनके लिए पहाड़ जैसे दुख के समान है। हालांकि आपदा प्रबंधन राहत कोष कहीं न कहीं ऐसे समय में पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम देने का काम करता है। मृतक के परिजनों को आपदा राहत प्रबंधन के तहत मुआवजा दे बनता है। इसके लिए आश्रित परिवार सहायता के लिए इधर उधर भटक रहे थे। इसी क्रम में गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी से वे मिले और मदद की गुहार लगाई। इस बाबत श्री शाहबादी ने कहा कि आपदा राहत प्रबंधन के तहत मृतक के परिजनों को मुआवजा देना बनता है, लेकिन यह परिवार कागजी प्रक्रिया को लेकर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने अपने स्तर से पीड़ित परिजनों को सहायता दिलाने के लिए पहल करते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द ही कागजी प्रक्रिया को पूरा कर परिजनों को मुआवजा दिलाया जाएगा। इसका प्रयास किया जा रहा है। देखिए, 11/6 को पूर्णा नगर में एक त्रासदी हुई थी। वज्रपात से विकास कुमार मल्लाह नौजवान हमारे साथी की मौत हो गई थी और आज तक उसके परिजन भटक रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र मिल चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है, लेकिन थाना से उसको अभी तक अपने पास नहीं लिया गया है। इस संबंध में इनको आपदा प्रबंधन के तहत में इनको उचित मुआवजा मिले,
ये लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अभाव में पूरी तरह से कागजातों का संकलन नहीं हो पाया है। हमने अंचलाधिकारी से भी बात की। अंचलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि जैसे ही सारे कागजात मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, अग्रतर कार्रवाई की जाएगी और इनको यथाशीघ्र जो नियम अनुसार जो मुआवजा मिलता है इनको उपलब्ध कराया जाएगा। 11 तारीख के पानी पड़ रहा था। उस टाइम वो अपना मतलब हमारा भैया के घर में, राजेंद्र भैया के घर में, उसमें बच रहा था द्वार पर बरामदा में। गारज मतलब हुआ हमारा लड़का। अच्छा। हाँ, 3 आदमी था। सब पेपर तो हम दे दिया। 3 आदमी था, उसमें तीनों गिर गया। तो मृत्यु हमारा लड़का हो गया। बोला कि गरीब आदमी है तो कुछ हमारा दिला दीजिए। भैया बोला कि नहीं लिया था घर, बोला कि हम कुछ कोशिश जरूर करेंगे, आपको दिला। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा चित्रांश भवन में पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती मनाई गई। इस दौरान लोजपा नेताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा सोमवार को चित्रांश भवन में पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती मनाई गई। इसके तहत लोजपा नेताओं ने स्वर्गीय पासवान की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज ने कहा कि स्वर्गीय पासवान ने दलित, शोषित, अल्पसंख्यक एवं गरीबों को न्याय व अधिकार दिलाने के लिए कई कार्य किए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष विनीत कुमार, महिला जिला अध्यक्ष आरती सिंह, कमलेश शर्मा, रंजीत कुमार सिंह, संतोष यादव, पीयूष सागर, अमित चंद्रवंशी सहित अनेक लोग शामिल थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रथम जन्म जयंती है और स्वर्गीय रामविलास पासवान जो देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता, उनका जब निर्वाचन हुआ था लोकसभा में सबसे अधिक वोट से वो चुनाव जीते थे और स्वर्गीय पासवान कार्यकर्ताओं के लिए भगवान थे। कोई भी खाली हाथ वहाँ से नहीं लौटता था और आज तक का इतिहास है कि कोई गरीब या कोई भी आदमी पूरे देश से, ऐसा नहीं कि खाली हाजीपुर से जो जाता था वो, पूरे देश से कोई भी आदमी गया तो रामविलास पासवान के यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा। आज तक देश में ऐसा नेता बिरला होगा जिसने जो है सबके लिए काम किया। जहाँ वो मंडल कमीशन लागू करके जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की, वहीं दलितों के लिए एसटी/एससी एक्ट लाया, वहीं गरीब स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण की वकालत करते रहे। इसके अलावा पूरे देश में कहीं कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर रामविलास पासवान को चाहने वाले और सीधे संपर्क का कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए आप देखे होंगे कि जब इनका निधन होगा तो चाहे कोई दल हो, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे लोगों ने कहा मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। पार्टी और दल से ऊपर उठकर जिन्होंने पूरे भारत में सबका कल्याण किया, आज उनका जन्म जयंती है। हम लोग उनकी आत्मा की शांति, उनको जो है श्रद्धांजलि देते हैं और उनके पद चिन्हों पर उनके छोड़े गए बकाया कार्यों को करने के लिए संकल्प लेते हैं। ऑल प्राइवेट ट्यूटोरियल एसोसिएशन के लोग गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में 50% उपस्थिति के साथ कोचिंग सेंटर खोलने की मांग की गई है। ऑल प्राइवेट ट्यूटोरियल एसोसिएशन के लोग सोमवार को गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू से मिलकर उन्हें एक आवेदन दिया। इस आवेदन में संघ ने 50% उपस्थिति के साथ कोचिंग सेंटर खोलने की मांग की है। इस बाबत विधायक श्री सोनू ने संघ को आश्वासन दिया कि वे यथासंभव उनकी मांग को पूरी करेंगे। इस आश्वासन से शिष्टमंडल संतुष्ट दिखा। इस शिष्टमंडल में एप्टा के अध्यक्ष राजेश सिन्हा, उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, सचिव सूरज नयन, संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा, मिंटू कुमार, अनिल चक्रम, मीडिया प्रभारी प्रणव मिश्रा, प्रीति भास्कर सहित विभिन्न कोचिंग सेंटर के निदेशक शामिल थे। गिरिडीह काउंट के माध्यम से कई बार विधायक जी से भेंट करना था, भेंट हुई भी और अभी एक पॉजिटिव बात हुई और एक अच्छा मैसेज भी गया। चूँकि शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं तो निश्चित है कि कोरोना का सारा नियम कानून को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसमें और थोड़ा बढ़ोतरी करना है और सभी स्टूडेंट को ये मैसेज देना है कि दूरी मेंटेन करें और
उन गार्जियन से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आपको इच्छा है तभी भेजें, ना इच्छा है मत भेजें। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है और हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे, नहीं पूरा उसको माने हम लागू करेंगे कि जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को हम लोग ध्यान देंगे। विधायक जी को हम धन्यवाद देते हैं कि लगातार प्रयास करने के बाद उन्होंने भी अभी सारा प्रोसेस को देखा है और सभी इंस्टीट्यूट वाले को भी धन्यवाद देते हैं कि एक भी शिकायत ऊपर लेवल तक नहीं आनी चाहिए और अगर ऐसा बात होता है तो फिर हम लोग उसको कड़ाई से देखेंगे। आज हम एप्टा के सारे प्रतिनिधि मीन्स सारे शिक्षक गण आकर के विधायक जी से मिले। उनसे हमने आग्रह किया कि सर अब हम लोग को भी क्लास खुलवाने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से हम लोगों को आश्वासन दिया कि मैं इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं और मैं वरीय पदाधिकारियों से बात करके और इस पर कोई ठोस निर्णय आप लोग को बताने का हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। आज विधायक जी से मिल करके बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारे कोई जो एक अभिभावक हैं वो हम लोग के लिए भी कुछ अब सोच रहे हैं, तो इसके लिए हम विधायक जी को बहुत थैंक्स कहते हैं। और यहाँ के स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने विवेक पर अपने बच्चों को हम लोगों से मिलने के लिए आप अब भेज सकते हैं। गिरिडीह प्रखंड के पिंडाटाड़ में पुराने रीति रिवाज से नंगरा बाबा की पूजा की गई। बताया गया कि यहाँ विगत 500 वर्षों से नंगरा बाबा की पूजा की जा रही है। गिरिडीह प्रखंड के पिंडाटाड़ गांव में पुराने रीति रिवाज से नेंगरा बाबा की पूजा की गई। मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश कुमार ने बताया कि लगभग 500 वर्षों से यहां आषाढ़ में यह पूजा की जा रही है। इस पूजा में कई गांव के लोग शामिल होते हैं। बीते 5 वर्षों से पूजा समिति के द्वारा यहां पूजा की जा रही है। सचिव योगेश्वर वर्मा ने बताया कि समिति द्वारा पूजा करने वालों को कई सुविधाएं प्रदान की जाती है। हम लोग खड़ा हुए रुक नहीं मिले। गिरिडीह प्रखंड ग्राम पिंडाटाड़ में नेंगरा बाबा आज से करीब 500 वर्ष से यह पूजा हो रहा है, जो कि हमारे बुजुर्ग लोग चलाते आ रहे थे। आज हमारे सारे गांव के ग्रामवासियों ने मिलकर एक पूजा समिति बना दिया गया है। इस पूजा के समिति के द्वारा के माध्यम से नेंगरा बाबा का पूजा हम लोग इस अखाड़ का मंच में होता है और सभी लोग बढ़ चढ़कर इस पूजा को करते हैं, जिसमें यहाँ सिर्फ प्रत्येक सरपोश को में खीर बनता है और खीर के साथ वह प्रसादी रहता है, साथ में यहाँ बलि भी दिया जाता है। यहाँ पर जो पूजा हो रहा है वो ना तो हम लोग को याद है और ना हमारे जैसे हमारा पिताजी दादाजी की कब से पूजा हो रहा था, वो भी उनको भी याद नहीं कि यहाँ पर कितने दिनों से पूजा हो रहा है। यहाँ पर पहले अपने गांव के श्रद्धालु भक्त आते थे पूजा करने के लिए, लेकिन ये हम लोगों ने इसका नाम नेंगरा बाबा जो पूजा है नेंगरा बाबा का, वो हम लोग इसको बदल कर इच्छा पूर्ति नेंगरा बाबा इसका नाम दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर सबों का, हमारे गांव का हो चाहे दूसरे गांव का हो, सबों का इच्छा पूर्ति करता है, जो विश्वास के साथ यहाँ पर आता है। पहले यहाँ पर ग्रामीण स्तर से पूजा होता था, आज एक समिति बनाकर व्यवस्था को कोई ढंग किया गया और उस तरह से पूजा हम लोग करते हैं। ये हमारा पूर्वज से हमारा बाप दादा ने ये हमारे बाबा को कबूल किए हैं और मान्यता दिए आ रहे हैं, और सभी जितना आदमी जो भाई बंधुओं को कुछ हो जाता है वो सारा हमारा नेंगरा गोसाई पूरा करता है। नेंगरा बाबा पूजा समिति पिंडाटाड़ के तत्वावधान में समिति की देखरेख में संपन्न हुई। ये पूजा लगभग 500 सालों से होती आ रही है, जिसका एक निश्चित अनुमान किन्हीं के पास नहीं है। पीढ़ी बाई पीढ़ी ये पूजा चलती जा रही है और भविष्य के दिनों में भी चलती रहेगी। बिरनी प्रखंड के मोदी धर्मशाला में सामाजिक संगठन आपकी आवाज द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्था द्वारा महिलाओं को सम्मान पत्र और उपहार प्रदान किया गया।
बिरनी प्रखंड के मोदी धर्मशाला में सोमवार को सामाजिक संगठन आपकी आवाज द्वारा उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। मौके पर संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख सचिव संतोष कुमार पांडे, अध्यक्ष रतन पांडे, विवेक राज, प्रेमचंद्र प्रसाद कुशवाहा, मनोज सिंह, तुलसी यादव आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान संस्था द्वारा महिलाओं को सम्मान पत्र और उपहार प्रदान किया गया। सरकार के अनाज जो मिलता है, सरकारी लाभ मिलता है, उसी पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह एक सामाजिक संगठन है। आपके ही घर से एक आदमी यदि शुरुआत नहीं करेंगे, आज कितना दहेज देंगे और ना लेंगे। अगर एक आदमी से दूसरे आदमी शुरुआत करेंगे तो शायद हमारी यूपी बिहार का जगह ये प्रथा उठ जाएगा। मन में विश्वास जागे, कर्म को न भूले। मन में विश्वास जागे, कर्म को न भूले। मन में विश्वास जागे, मेरा ये तन तलवार के लिए हो, चाहे मेरा ये तन तलवार के लिए। सम्मानित करें। का पल है। आपकी आवाज़ सामाजिक संगठन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, जैसे कि सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाना हमारा मूल उद्देश्य है और सामाजिक समरसता, सामाजिक व्यवस्था को और भी मजबूत और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं। हम लोग संगठन के माध्यम से ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम करते हैं जो वाकई सम्मान के हकदार हैं। जैसे कोरोना काल में कोरोना योद्धा बनकर जिस प्रकार से आशाओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा की, वो काबिल तारीफ़ है और निश्चित रूप से वो सम्मान के हकदार हैं। दूसरी, स्वयं सहायता समूह जैसे चला रही महिलाएं उद्यमी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाह रही हैं। अपने पौरुष के बल पर अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए, परिवार को देखते हुए, सब कुछ संचालित करते हुए आज उद्यम में बहुत आगे हैं। तीसरे मुख्यालय के सभागार में एक विदाई समारोह का आयोजन कर वीडियो सुनील प्रकाश को विदाई दी गई। इस मौके पर उन्हें विभिन्न उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। तीसरी मुख्यालय के सभागार में सोमवार को एक विदाई समारोह का आयोजन कर निवर्तमान वीडियो सुनील प्रकाश को विदाई दी गई। समारोह का नेतृत्व सीओ असीम बाड़ा ने किया। इस दौरान कर्मचारियों ने उन्हें कई उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में गायत्री परिवार के सुरेश यादव ने विदाई गीत गाकर सबको भाव विभोर कर दिया। मौके पर मनरेगा बीपीओ महबूब आलम को भी विदाई दी गई। समारोह में जिला परिषद सदस्य राजकुमार राउत ने वीडियो सुनील प्रकाश के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, समाजसेवी सुनील साहू, कोलेश्वर सिंह, राजेंद्र कुमार, अशोक गोप सहित कई लोग उपस्थित थे। एक मिनट सर यहाँ तीसरी प्रखंड में काम करते हुए हमको बहुत यहाँ का लोगों का सहयोग मिला और जहाँ तक बन पड़े हम लोग विकास का काम मिलजुल के किए और उम्मीद करते हैं यहाँ जो भी मीटिंग रहेंगे तो अपना काम सही से करें। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़ लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।